जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सोवेत पांडे एक बार फिर से आप लोगों के साथ में ओम गुरुकुल एकेडमी के अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग प्रैक्टिस सेशन में अपनी अगली कड़ी लेकर आए हैं। मैथ का अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने ये रहा और इसमें हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। देखिएगा पहला सवाल क्या कहता है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। कह रहा है कि एक राशि है 10,000 रुपये की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष में कितनी हो गई बेटा? 12,100। ये यहां से बढ़ी है 2 वर्ष में, ठीक है। तो पूछा क्या है इसने, तो 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, यानी नेक्स्ट 2 इयर्स का क्या होगा ये कहा है। तो हमने तुम्हें बताया कि अगर यहाँ जो रेशियो रहेगा, यहाँ अगर रेशियो 100:121 है तो नेक्स्ट ईयर भी 100:121 ही होगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 12,100। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 121। तो 121 की वैल्यू हो जाएगी 121 × 121। यानी अगर देखा जाए तो मैं 121 का क्या लिखना है? वर्ग लिखना है। लिखने का तरीका आपका वही है, 121 का वर्ग लिखना है। तो आपको देखना है ये 100 से कितना अधिक है। तो 100 से अधिक कितना है, यानी 121 अधिक है। 121 का वर्ग लिखने का तरीका बता रहे हैं। तो 21 और 21 42, 142 तो ये हो गया। 142 के बाद क्या होगा? 100 का गुणा कर देंगे और 21 का वर्ग 441 जोड़ देंगे। तो आंसर हो जाएगा 14,641। जिन बच्चों को ये वर्ग और क्यूब देखना है, मेरा इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट पढ़ाया है, उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। 3 वीडियो कैलकुलेशन के हैं जिसमें आप किसी भी संख्या का वर्ग, क्यूब रूट्स लेना सीख जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिएगा, एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा बताओ, 1,20,000 12% की छूट तो मतलब 88% पे बिकेगा। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 2 0 ये 12 8 96 की 6 यहाँ से लगा 9 और 12 8 96, 96 और 4 100, 105, 105 कितना हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, ये 200 में से 350 तक की कीमत, यदि 200 से 350 तक की कीमत की खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 रुपए तक की कीमत पे बेचा जा रहा है, तो 8 पुस्तक बेचने पे अति संभावित लाभ क्या होगा? जब भी अति संभावित लाभ आ जाए तो सबसे सस्ती पुस्तक खरीदो और सबसे महंगी बेचो। बताओ, 1 पे कितने का लाभ है? 250। तो 8 पे 25 8 200 कितने का हो जाएगा? 2000। नेक्स्ट, मिट्टी के तेल और पेट्रोल से बने 65 लीटर मिक्सचर में मिट्टी का तेल और पेट्रोल का अनुपात, यानी ऑयल और पेट्रोल का रेशियो जो है वो 3:2 है। इस अनुपात को 4:5 करने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाया क्या गया है बेटा? पेट्रोल कितना कर दिया तुमने? 4:5। तो तुम बताओ, मिट्टी का तेल अगर नहीं मिलाया है तो इसका रेशियो भी नहीं बदलना चाहिए था। तो ऊपर बताओ क्या हम 4 से गुणा कर दें और नीचे बताओ क्या 3 से गुणा कर दें। तो ये रेशियो जो बनेगा वो बन जाएगा 12:8 और फिर बन जाएगा 12:15। तो तुम बताओ कितना मिला है यहाँ से? 8 7 15 7। अच्छा, टोटल कितनी है तुम्हारे हिसाब से मात्रा? 20। और 20 की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है? 20 की वैल्यू उन्होंने दे दी है 65। तो 7 की वैल्यू क्या होगी? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अच्छा, हम आपको बता दें, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर बहुत कम किया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हम आपको इसलिए छोड़ते हैं कि आप लोग भी अपना कैलकुलेशन तेज रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप निश्चित तौर पर आंसर करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि संख्या a 18 से विभाज्य है और एक अन्य संख्या b 12 से विभाज्य है, तो a² - b² किससे विभाज्य होगी? अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको 18 ही मान लें, इसको 12 मान लें, तो 18 और 12 30 एक बार जुड़ जाएगा, गुणे और घट जाएगा। तो 18 में 12 गया 6। अब तुम देख लो ये संख्या किससे विभाज्य होगी। सामने लिखा है, बता दो आंसर क्या होगा। नेक्स्ट,
एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कितने प्रतिशत, अब बताओ। टाइम अगर 40% कम होगा, टाइम यानी कि टाइम कितना हो गया 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 यानी 5 घंटे की जगह कितने घंटे लग रहे हैं अब 3 घंटे। तो स्पीड को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा कितना 3 से 5। तो उसने क्या पूछा है, उसने तुमसे यही पूछा है कि स्पीड में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 3 से 5 बढ़ गए, कितना बढ़ा 2, इस पर 3 पे गुणा 100, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो दौड़ने का अभ्यास करता है दूरी के पहले आधे हिस्से में को 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधी दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी औसत चाल। अब बताओ बेटा, पूरी दूरी में आधी चला है 4 से, आधी चला है 6 से, तो एवरेज स्पीड पूछा है। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला बताए थे अगर याद हो, 2xy बटे x प्लस वाई, और 2 गुणे 4 गुणे 6 बटे 10, 8 छंग 48, 4.8, 48 बटे 10 का मतलब कितना हो जाएगा 4.8। नेक्स्ट देखिएगा, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 91 और मीटर और 2.5 मीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बताओ बेटा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है 2 पाई r कितनी है 91, h 2.5, बताओ 13 सत्ते 91, अब 13 पचे 65, 22 गुणे 65 कर लो बेटा, ये हो गया वक्र पृष्ठ। तो 22 गुणे 65 करना है, देखिएगा कैसे होगा। 65 गुणे 20 करेंगे हम, तो 65 दूनी 70, 1700 हो गया, ठीक है। 65 दूनी कितना होता है ये, अगर 60 दूनी 120 और 5 से 130 यानी 1300 हो जाएगा, और 130 और जोड़ देंगे तो 1300 में 130 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1430। अब 1430 पे एक ही ऑप्शन है, तो इसी से आंसर आ जाएगा। इनका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 1300 प्लस 130, कितना हो जाएगा 1430। एक ही ऑप्शन है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक छाता पे 80 रुपये में खरीदा जाता है और 68 में बेच दिया जाता है, हानि का प्रतिशत बताइए। तो बताओ 80 की चीज़ 68 में बिक गई, कितने का घाटा हो रहा है बेटा। यहाँ से अगर हम घाटा निकालेंगे तो क्या 12 का हो रहा है, किस पर हो रहा है 80 पे, गुणा करेंगे तो 100 का हो जाएगा। 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 से काटेंगे 4 दिया 12, 15% आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को एक निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया है और उसने 10% और 10% की 2 क्रमक छूट दी है। दुकानदार ने इसे 1458 रुपये में बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या था बताओ। 10% की 2 क्रमक छूट, तो 10 की चीज़ 9 में, 100 की चीज़ 81 में, और 81 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 1458। तो 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू पहले तो 1 बार जाएगा और फिर कितनी बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। भाग प्रक्रिया देख लेना, 18 बार जा रहा है। कैसे हमने देख लिया, 1 बार जाएगा तो 81 से 1 बार काटेंगे, फिर देखो इकाई के स्थान पे 8 मिल रहा है, तो 8 एकम 8 8 ही पे तो आएगा, तो 1800 आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, x और y के व्युत्क्रमान, x और y व्युत्क्रमान पाती हैं। यदि x और y व्युत्क्रमान पाती हैं और y 7 होने पर x 27 है, तो y 21 होने पर x का मान क्या होगा। देखिएगा, x अगर y का व्युत्क्रमान पाती है 1/y है ना, तो x, अब यहाँ पे देखिए x बराबर k इंटू 1/y, ये तो कह रहा है यहाँ से k का मान मिल जाएगा है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर x का मान कितना है, x का मान 27 है, तो बराबर k इंटू 1/y की वैल्यू कितनी होगी 7। k का मान कितना आ जाएगा 27 गुणे 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो अगले टर्म में, अब y 21 कर दूँ, अगर y 21 होगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, x बराबर k का मान कितना है 27 गुणे 7 इंटू 1/21। तो तुम बताओ 7 दिया 21 और 9 दिया 27, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल ये है, एचसीएफ लेना है। तो तुम्हें पता है कि ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ लेते हैं, ऊपर आवाज संख्या हो तो एचसीएफ 1, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे देखना एलसीएम 4 गुणे 9 गुणे 7, ये आंसर हो जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, 28 निवैया 252
28 में 252, बिल्कुल सही है बेटा, 1/252। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। राहुल ने 3 वर्ष पहले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और चक्रवृद्धि आधार पर एक धनराशि उधार ली थी। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मूल्य इतना हुआ हो तो राहुल ने कितनी धनराशि उधार ली थी? अच्छा, तो कितने साल पहले ली थी? 10% 3 साल, तो मतलब 10 से 11 और 3 साल तक चलता रहा होगा, तो 1000 से 1331 हो गई होगी। धनराशि का वर्तमान मूल्य ये हो गया है, तो 1331 की वैल्यू तुम्हें दी गई है। 1331 बराबर कितना दिया है? 11979। ठीक है, तो पूछा है उसने कितनी राशि, तो 1 की वैल्यू। अब यहाँ देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इकाई के स्थान पे हमें 9 दिख रहा है। अगर हम 9 गुना इसका करके देखेंगे तो 9 एकम 9, देखना 9 बार कट रहा है क्या, एक बार चेक करो। अगर इसका 9 गुना करें, 9 एकम 9, 9 तिया 27 की 7 हाथ से लगा दो, बिल्कुल सही, 9 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है बेटा? अगर हम देखेंगे तो ये पूरा 9 बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 9 हो, 1000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9000। ये थोड़ा यूनिट डिजिट से चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 20 लोगों का औसत भार 75 किलोग्राम है। यदि उनमें से 10 लोगों का औसत भार 70 किलोग्राम है तो बचे हुए उनमें से 5 लोगों का औसत भार 75 किलोग्राम है, तो अंत बचे हुए 5 लोगों का औसत। अच्छा, 20 का कितना था? 20 लोगों का औसत 75 था, 10 लोग गए, 10 लोग गए, कितना लेके गए? 70। तो बताओ क्या 5 छोड़ गए? और 5 अगर 10 लोग छोड़ गए तो प्लस में 50 रहा है ना। अगले 5 लोगों का औसत भार 75। अच्छा, अगले 5 गए, 75 ही लेके गए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जितना था उतना ही लेके गए, तो बचे कितने? 5। अब इनका 75 तो था ही था, और जो ये 50 ज़्यादा हो गया, ये भी तो 5 में मिले होगा, तो टोटल कितना हो गया? थर्ड क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। एक संख्या में 8% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या को 8% कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करो। अब तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखेंगे तो 8/100 हो जाएगा, और 8/100 का मतलब कितना हो जाएगा? 2/25। चाहे तो ऐसे कर लो, है ना, चाहे तो ऐसे कर लो, कितना हो गया? 2/25 हो गया, ऐसे कर लो। या एक और तरीका है xy/100, ये कर लो, इससे भी आ जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, दोनों तरीका देख लीजिएगा, दोनों तरीका देखिएगा। इसको देखो पहले, बताओ 25 से 27 और फिर 25 से 27, तो संख्या कितनी हो जाएगी इधर? 625, 25 का 625 और इसका 729, तो मतलब यहाँ से कितना बढ़ गया? किस पर बढ़ा? 625 पे, और गुणा किसके? 100 का। 25 से ये 25 बार कट गया, ये 25 से 4 बार कट गया। 416 में भाग कर दो किसका? 25 का, और देख लो बेटा आंसर। तो 25 का भाग करेंगे तो पहले जाएगा 25 एकम 25। क्या पूछ रहा है ये? अच्छा, कमी हुई है, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, देखो हम लोगों ने वृद्धि कर दी है। डिस्काउंट है तो कमी होगा, है ना, तो डिस्काउंट है तो कमी होगी, तो क्या हो जाएगा? 25 से 23 और फिर 25 से 23, तो 625 से 529। 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है कि नहीं? अब देखो ध्यान से, यहाँ से घटाओ कितना अंतर हुआ। 25 तो वो चले गए और 71 और चले गए भाई। 600 से कितना घटा दें? 71 ही तो, 71 और 25, 71 और 5 76, 76 और 20 96, 96 बेटे 25 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। 96 चौको करेंगे, 100 चौको 400, 400 को 16 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 384/25। तो 25 एक दशमलव घटे 25 एकम 25, और ध्यान से देखिएगा, 2 गलतियां हो रही हैं। पहले एक संख्या को 8% बढ़ाया गया है, तो 8% बढ़ाया गया होगा तो 25 से किया होगा 27, इसीलिए बार बार आंसर गलत हो रहा था। और फिर बड़ी संख्या को 8% कमी की गई, तो 25 से कितना किया गया होगा बेटा? 23 किया गया होगा। अब आंसर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 625, और इधर हम गुणा कराएंगे तो 7 या 21 के एक हाथ से लगा, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20, 2 22 की 2 हाथ से लगा दो,
और 2 6, ये हो जाएगा। तो बताओ कितने की कमी हुई? 4 की। किस पर हुई? 625 पे, और गुणा किसका? 100 का। तो 25 से 25 बार और 25 से ये 4 बार, ठीक है। तो 4 चौको 16, 16/25 और 16/25 का मतलब हो जाएगा कितना? 1/25 का मतलब कितना होता है? 0.4। तो 16 चौको 64, 0.64 हो जाएगा। लेकिन 0.64% की क्या आएगी? कमी आएगी। तो आंसर हो जाएगा 4। एक बार बढ़ा एक बार घटा, ये ध्यान रखना। और उससे कैसे करेंगे? जो उन्होंने फार्मूला लिखा था देख लो एक बार, उससे जल्दी हो जाएगा। फार्मूला से कैसे करेंगे? ध्यान से देखना बेटा। फार्मूला में क्या लिखा था अगर ध्यान हो तो बताओ। x एक बार बढ़ा है तो +8, फिर एक बार घटा है तो -8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 8 × 8/100, ये कट जाएगा तो 8 × 2 = 64.64 हो जाएगा। लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है? कि कमी हुई है। नेक्स्ट, एक चोर ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 5 घंटे 15 मिनट में तय कर लिया है। यदि पुलिस उसका पीछा करते हुए समान दूरी 50 घंटे में की चाल से तय करती है तो पुलिस उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगी? पुलिस उसी समान दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय, पहले ये निकालो दूरी कितनी चला है। तो चाल बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। तो दूरी हो जाएगा 40 × 5 घंटा 15 मिनट का मतलब 15/60, 15 चौक 60, 1/4 घंटे हो जाएगा। 1 5 सही 1/4, तो 4 बच्चे 20 और 1 21, 210 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं? कैसे देखिएगा? 40 × 21/4। अब 210 किलोमीटर को 50 की स्पीड से तय करेगा। काट दो तो 4 घंटा तो पूरे हो गए, और 1/5 को गुणा कर दो 60 से, 4 घंटा और 12 मिनट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। ए बी और सी अलग अलग करते हैं तो एक काम को क्रमशः 27, 36, 45 दिन पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरा कितने? घटिया सवाल है। देखो ए बी और सी एकदम सरल सवाल है। 27, 36 और 45 एलसीएम हो जाएगा 27 × 4 × 5, ये एलसीएम हो जाएगा। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 20। ये बताओ 9 चौको 36 हो गया तो ये हो गया 15, और 9 पन्ना 45 हो गया तो ये हो गया 12। जोड़ लो बेटा, सब जोड़ लो। कितना हो गया? 47 हो गया। कुल काम कितना हो गया? 47। एक दिन में 47 काम कराना कितना है? तो 20 × 27, 27 दूनी 54, 540/47। ये हो गया आंसर। कमेंट बॉक्स में सवाल नंबर 17 है, कैलकुलेट करके बताइएगा इनमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है। नेक्स्ट, राम अपने कमरे की सभी दीवारों और छतों को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता है। उसने अपने कमरे के पेंट करना शुरू किया और 16 मीटर पर क्षेत्रफल पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टीन खाली हो गया। बहुत बढ़िया। यदि पेंट, यानी ये समझ में आ गया कि 4 लीटर में 16 वर्ग मीटर पेंट होगा। यदि पेंट किए जाने वाले उसके कमरे का कुल क्षेत्रफल इतना हो तो शेष क्षेत्रफल में, अब बताओ, कुल क्षेत्रफल 176 है, 176 में 16 हो चुका है तो बचा कितना? 160। और तुम बताओ अगर 16 मीटर में 4 तो शेष में बताओ इसका 40 लीटर हो जाएगा कि नहीं? पूछा क्या है? तो शेष क्षेत्रफल में पेंट करने के लिए उसे कितने लीटर पेंट की आवश्यकता है? 40 लीटर। नेक्स्ट, 19 नंबर, उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा उसके बक पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 हो। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और बक पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh + 2πr²। ये होता है। अब इसको लिख कैसे देते हैं? ऐसे लिखते हैं 2πRh + r बटे में 2πRh। 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा। अब h + r की वैल्यू कितनी है? 20 और 50 70, और बटे में h कितनी है बेटा? 50। तो l कितना हो जाएगा? 7/5। सवाल नंबर 20, ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य कर, ए बी से कितना कुशल कारीगर है? ए बी से 3 गुना, यानी इसकी क्षमता 1 तो इसकी 3। ए ने कार्य करना शुरू किया और उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया और 24 दिनों में कार्य पूरा किया। बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर 24 दिन में किया होगा तो ए ने किया होगा 12 दिन
और बी ने भी किया होगा 12 दिन। एक दिन में मान लो 3 काम करता है तो 36 काम इसने किया होगा, इसने किया होगा 1 काम, तो 36 और 12 टोटल काम कितना हो गया? 48 काम है इसका मतलब। ये अकेले कार्य पूरा करे तो कितने दिन में करेगा? टोटल काम कितना? 48, और एक दिन में करता कितना? 3। थर्ड 11, 15, 19 और 25 प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या जोड़ी जानी चाहिए। हमने तुम्हें इस तरीके के सवाल बहुत बताएंगे। 11, 15, 19, 25, अंतर बोलो 4, यहाँ अंतर बोलो 6, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 66 माइनस 1900 को 76, और बटे में इनके बीच का अंतर 2, और 10/2। आंसर कितना आएगा? 5। 22 नंबर। 4900 की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 725 है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ध्यान से। 4900 पे 2 वर्ष में 725 रुपये का ब्याज मिला है, तो 4900 और प्लस 725 कितना हो जाएगा? ज़रा जोड़ लीजिएगा। तो 25 तो ये हो जाएगा, 9 7 16 की 6, 56 25 ही हो जाएगा। ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया आपका। इसको अगर देखेंगे तो ये 70 का वर्ग हो जाएगा, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये देखो, अब ये इसका रूट लेना है। हमने रूट लेने का तरीका आपको बताया है। अगर ना समझ में आ रहा हो तो इधर देखो ध्यान से। ये वैसे 75 का है, लेकिन हम तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताएंगे। ये इकाई का अंक 5 डिसाइड कर लेगा क्योंकि 25 है। अब तुम ये देखो 56 किसके वर्ग के आसपास आएगा? तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49, और 8 का कितना होता है? 64। तो 7 का से कम है तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 का वर्ग। तो एक साल में 70 से 75 हो रहा है, तो बढ़ कितना रहा है? 5। किस पर बेटा? 70 पे, और गुणा कितने का? 100 का। 50/7, 7 सही, 1/7, 7 7 49 और 1 50। रवि और सुमंत एक कार्य को क्रमशः 40 और 50 दिन में कर सकते हैं यदि वे पहले दिन रवि से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में बारी बारी से काम करें। एकांतर दिनों का सवाल बहुत आता है, अच्छे से समझना। रवि और सुमंत 40 और 50 दिन हो गए 200, एक दिन में 5 काम, एक दिन में 4 काम। अब पहले कौन कर रहा है? रवि। तो पहले दिन 5 काम, फिर सुमंत, फिर रवि, फिर सुमंत, ऐसे तो काम हो रहा है। तो एक पेयर डे में कितना काम हो रहा है? एक पेयर डे में 9 काम हो रहा है। एक पेयर डे किनका? रवि और सुमंत का बना लिया मैंने। अब 200 में अगर हम 9 का भाग दे देंगे, 200 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा? 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 यानी 22 दूनी 44 दिन बन गए। बात समझे? 9 दूनी 18 20 हो गया। अब 2 काम शेष बचा, करने कौन आएगा? रवि। और एक दिन में करता कितना है? अब शेष कितना बचा? काम 2 शेष बचा है, 2 काम। करने कौन आएगा? रवि। एक दिन में करता कितना है? 5, और काम कितना है? 2, तो 2/5 दिन और जो दो, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 44 सही, 2/5। नेक्स्ट सवाल नंबर 24। एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है, फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 हो तो उसका क्रय मूल्य बताओ। देखो CP, SP, MRP, ठीक है। 15% लाभ, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो 20 की चीज़ 23 में बेटा, ठीक है। और 8% डिस्काउंट, 8% का मतलब बेटा 2/25, तो 25 की चीज़ 23 में। एक लाइन खींच दो, 23 23 बराबर हो गए, यानी 20 की चीज़ 23 में बिकी थी 25 की। 25 की वैल्यू कितना दिया? 250, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। नेक्स्ट, दो दोस्त 720 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकंड और 3.5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय बाद वे दूसरी बार एक बार नहीं, एक दूसरे को पार करेंगे? आप समझिएगा बहुत अच्छे से। ये है, अब ये बताओ, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, इसकी स्पीड कितनी? 1.5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ले कितनी है? 3.5 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी।
और वृत्ताकार मार्ग जो है वो है कितने मीटर का, ये है बेटा 720। तो तुम बताओ 720 मीटर जब ये ज़्यादा दौड़ जाएगा तभी तो एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे। एक चक्कर जब ये ज़्यादा मार देगा तो अगर देखेंगे 360 में अगर हम 60 का भाग कर देंगे तो क्या 6 मिनट बाद मिल जाएंगे, 6 मिनट बाद। अब सुनना उसने कहा क्या है, पहली बार 6 मिनट बाद, तो पूछा क्या है दूसरी बार कब मिलेंगे, दूसरी बार तो दूसरी बार फिर अगले 6 मिनट बाद मिलेंगे, तो हर 6-6 मिनट पे मिलते रहेंगे कि नहीं। तो अगली बार बताओ कब मिलेंगे जाके बेटा, ये 12 मिनट बाद। पहली बार 6 मिनट बाद तो दूसरी बार 12 मिनट बाद। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 72% प्राप्त किया और कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित हो गए। बहुत बढ़िया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी हो तो उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी थी। यहाँ समझिएगा सवाल बहुत खतरनाक हो गया है क्योंकि डिजिट खतरनाक हो गई है। देखो, और केवल पूर्ण संख्या में मान लिखिएगा। तो यहाँ कैलकुलेटिव तो है ही है, मजबूरी हमारा कैलकुलेशन करना, पर हम करेंगे 100 से। बताओ बेटा, अगर 100 थे तो 1.2 मत कैसे हो गए अवैध, तो बचे कितने मेरे पास। अब 1.2 घटाना, 1 गया 99, 0.2 गया तो कितना बचेगा 97.8। ये मत बचे कि नहीं बचे। और अच्छा करना है, दशमलव हटाना है तो 1 0 यहाँ बढ़ा दो। 1 0 बढ़ाने से फ़ायदा क्या हो जाएगा मेरा, 1 0 बढ़ाने से फ़ायदा ही हो जाएगा, दशमलव कहीं नहीं आएगा और आगे कैलकुलेशन भी सरल रहेगी। तो अगर 12 मत अवैध हो गए भाई, 1.2 कितना हो गया इसका, 12 ही तो होगा। 12 मत अवैध हो गए इसमें, तो बचे कितने बेटा 900। 12 घटा दो तो 10 गया तो 990, 2 और चले गए 900। यही तो बचे 988 मत। 12 अवैध होने के बाद यही बचे हैं। अब क्या करें, और उसने 72% प्राप्त हुआ, इसका 72% मिला है। तो बताओ 100 की वैल्यू कितनी दी है, 100 की वैल्यू कितनी दी है बेटा, सॉरी 100 नहीं, 1000 की वैल्यू ये। तो 1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी आपकी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और इसका 72% आपके मत मिले हैं, 72/100 इसका मान उसने पूछा है आपसे। तो अब यहाँ से हमें कैलकुलेशन तो करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करेंगे बताओ बेटा, करेंगे हम 988 × 72/100 की वैल्यू। ये कैसे निकलेगी, 332 × 988 × 72 और डिवाइड बाई 100। इन सब का गुणा कराना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास चारा नहीं है। तो गुणा कराने का तरीका देखिएगा ध्यान से। पहले 332 × 988, तो एक हम अलग पेज ले रहे हैं। 332 × 988 इनका गुणा कर लो पहले। तो 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 8 दिया 24, 24 और 1 25, 8 दूनी 16, 16 और 25, 16 और 15 40 और 1 41 की 1 यहाँ से लगा 4। अब 8 दिया 24, 9 दूनी 18 और 8 दिया 24, तो 24 और 24 48, 48 और 4 52, 52 और 18 70 की 52 और 18 कितना हुआ बेटा 70। तो 70 का, हाँ 70 की 0 हासिल लग गई 7। अब बताओ 8 दिया 24 और 9 दिया 27, तो 24 और 24 48, 48 और 7 3 11, 48 और 11 48 और 49, 49 10 59, 59 की 9 हासिल लगा 5 और 9 दिया 27, 27 और 5 32। ये हो जाएगा। अब इसमें बेटा कितने का गुणा करना है, इसमें में हमें गुणा करना है, एक बार देखना पड़ेगा 72 का, फिर 100 का हमें क्या देना है भाग। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर इसमें हम 72 का गुणा करेंगे बड़ा हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन है तो करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है हमारी। तो 6 दूनी 12 की 2 हाथ से लगाए, 2 एकम 2 और 1 3, 0 9 दूनी 18 1, 9 दूनी 18 की 1 और 32 दूनी 64 और 1 65। ऐसे ही तो करते हैं। 16 7 6 7 6 42 की 2 हाथ से लगा 4, 7 एकम 7 4 11 की 1 हाथ से लगा 1 1, 9 7 63 3 हाथ से लगा 6, 7 दूनी 14 14 और 6
20 के शून्य से लगा 2, 7 या 21 और 2 23, 2, इसके बाद 2 के बाद बेटा ये 5, 1, 9, 8, 6, 2, 3, इनके अंकों के बाद दशमलव, तो 23, 68, 91 के आसपास आ रहा है। 23, कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिएगा एक बार, ये आंसर आना चाहिए। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना बेटा कहाँ गड़बड़ हुई है। फिर से मैं बताऊँ तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। 1.2% अवैध हो गया। अगर हम 1000 का 1.2% निकालेंगे, 1.2 बाई 100 करेंगे तो बताओ क्या 12 ही बचेगा। और 1000 में से अगर 12 कम हो गए हैं तो बताओ 1000 में से 10 कम हुए 990, 2 और कम हो गए तो 988 बचे हैं। और इसका 72% मिला है, तो 988 का 72% 332 गुणे 988 करना है। ज़रा एक बार देखिएगा, हम फिर से तुम्हें चेक करे दे रहे। 332 गुणे 988 हमारा आंसर सही आया था, है ना। 332 गुणे 988 अगर हमने किया तो आंसर क्या आ रहा था मेरा, देख लो एक बार कैसे किया मैंने। 2-3 संख्याओं को लगातार गुणा, देखना बेटा ध्यान से। 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, तो 24 और 16, 24 और 16 40 और 1 41 के 1 यहाँ से लगा 4, है ना। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 दूनी 48 और 9 दूनी 18, 48 और 18, 18 4 22 जोड़ो, 48 और 22, 48 और 22, 48 और 22, तो कितना हो जाएगा 0 और 50 और 50 70 के साथ यहाँ से लगा 7, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे देखो 7 8 तिया 24 और 9 तिया 27, 27 24 और 7, तो 7 कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 और 7 और 3 10, अच्छा यहीं गड़बड़ हुआ था थोड़ा सा, देख लीजिएगा। 7 और 7 14, 14 और 4 18 की 8, यहाँ से लगा 1, नहीं समझे। 7 और 7 14, 14 4 18, 1 हासिल हो गई और ये 58 आएगा। तो जहाँ हमने ये 59 लिख दिया, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। 58 आएगा और फिर 9 3 27 और 2 5 32, बिल्कुल ठीक है। अब इससे फ़र्क कहाँ पड़ गया, इससे फ़र्क पड़ गया इस पे आके देखना। 6 दूनी 12, 2 से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 0 और 8 दूनी यहाँ बेटा 16 हो जाएगा। अब पूरा अगर चेक करोगे तो आंसर ये आ जाएगा जिसमें 23 पहले आ रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेना, अब गड़बड़ नहीं होगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक चावल बेचता है, वैसे विक्रय मूल्य से 15% कम दर पर खरीदता है और 1 महीने में उसकी कुल बिक्री 5,50,000 है और वह महीने के शुरुआत में दुकान के किराए के रूप में 8,000 रुपये का भुगतान करता है। महीने में उसका लाभ कितना होगा। एक वह इसे विक्रय मूल्य से 15% कम दाम पर खरीदता है, बहुत बढ़िया बात है। अगर कम दाम पे खरीदता है विक्रय मूल्य से और उसकी कुल बिक्री, महीने की कुल बिक्री कितनी है बेटा, इतनी है। अगर हम इसका निकालेंगे 15% कम, तो इसका अगर हम 15% निकालेंगे तो इसका 15% मतलब 3/20 हो जाएगा, ठीक है। और 3/20 ना लिख के बहुत अच्छा रहेगा, इसका 15% लिखो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखिएगा कैसे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखना बेटा। इसका 15/100 ऐसे लिख लो या तो, और एक और तरीका बनाएंगे फिर बिना पेन चलाए, ठीक है। देखिएगा अब इसका 15% कितना हो जाएगा बेटा 0 और 15×75 की 5, यहाँ से लगा 7, तो 15×75 और 7 82। इसका ये हो गया बेटा, क्या ये हो गया इसका इतने रुपए कम में ख़रीदा था। तो उसने ख़रीदा कितने में था, 5,55,000 में से। यहाँ देखो थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि एक 0 और है, तो ये हो गया उसका 5,50,000, 82,500। इससे 82,500 कम कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 5। कैलकुलेटिव हैं थोड़े से सवाल है ना, करने रहेंगे। कैलकुलेटिव हैं तो क्या हुआ, ये हो जाएगा 9, ये कितना बचा 7, यहाँ हो जाएगा 4, तो 14 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यहाँ कितना 46। ये उसकी कीमत हो गई। अब इसके बाद उसने क्या किया है, जो लाभ हो रहा है इसमें से उसने कितना 8,000 रुपये, 8,000 रुपये क्या किया उसने, किराया भी दे दिया, तो 8,000 कम कर दो, 8,000 कम कर दो। अब 12 8 4 12, 74,500 का लाभ होगा उसे, किस पर 46,000
4,67,500 पे, तो 74,500 बटे 4,67,500, 2 जीरो कैंसिल, 5 से भी कट जाएगा, 5 से काटना, 5 एकम 5, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 5 एकम 5, 2 अच्छा 5 चौको 20 और 5 नेम 45, ही कटेगा, 5 से काटना है इसको, तो 5 नेम 45, 5 थिया 15 और 5 25, अब आ जाएगा 149 बटे 935, 149 बटे 935, और गुणा क्या चल रहा है, गुणा में चल रहा है 100। इसको सॉल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 का। इसको सॉल्व जरूर करना बेटा, है ना, कैलकुलेटिव है, सॉल्व कर लेना थोड़ा सा। दी गई आकृति में प्रत्येक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और वृत्तों के घेरा भाग, वृत्तों द्वारा घेरा भाग ये पूछा, ये वाला भाग। अब बहुत ध्यान से समझना, अगर ये 3.5 की है, अगर ये आकृति 3.5 की है, तो ये बताओ पूरी 7 हो गई कि नहीं, ये भी 7 हो गई और ये भी 7 हो गई, एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² माइनस कर देंगे। ये बताओ, ये 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60, तो बताओ अगर सब 60 के हैं तो 60 के हिसाब से अर्धवृत्त बन जाएगा, और एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 और y में 2। बहुत आसान सवाल हो गया, कैसे देखिएगा जरा ध्यान से। 7 से ये काटेंगे 0.5 बार, 7 पना 35, ये हो जाएगा। अब देखो इधर पे, चूँकि वैल्यू किस में दे रहा है, दशमलव के ठीक स्थान तक दे रहा है। अब देखना वो थोड़ा सॉल्व करने का तरीका, 49 गुणे √3 की वैल्यू 1.73 बटे 4 माइनस 22 गुणे 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 गुणे, यहाँ देखो 7 बटे 4 लिख दें, 11 7 70 हो जाएगा। क्यों किया ऐसा इसलिए किया बेटा, 4 एलसीएम हो जाएगा। अब बताओ 49 गुणे 1.7 कर लो, 49 गुणे 1.73 भी छोड़ दो, तो 49 गुणे 17 ही तो करना है, तो 17 गुणे 50 करते तो 17 अपना 85, 850 होता, इसमें से एक 17 कम कर दो भाई। 17 गुणे 49 करना है तो 17 गुणे 50 कर लें, तो बताओ अगर एक यहाँ से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, 17 कम करना है, 20 कम करते तो 30 होता, 800 ये हो जाएगा। और इसमें कितना कम कर दें भाई, 77 कम कर दें, तो जैसे इसमें हम 77 कम करेंगे तो बचेगा कितना मेरे पास, तो हमारे पास बचेगा देखना 77 7 3 6.3 के आसपास बचेगा, और डिवाइड बाई 4 करना है, तो जैसे ही 4 से भाग करेंगे तो बताओ 4 एकम 4 दशमलव लग जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ ले आइएगा 23, तो 4 पंचे 20, लगभग 1.5 के आसपास आ जाएगा। 1.5 से आंसर कौन सा, एक ही आंसर है 1.48। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कृष्ण ने पहली तथा दूसरी वस्तु क्रमशः 150 और 300 में खरीदी। उसने पहली वस्तु पे 20% लाभ और दूसरे पे 20% की हानि पर बेचा है, तो कुल लाभ बताओ। एक खरीदी थी 150 की, एक खरीदी थी 300 की, 20% का लाभ, पहली पे 20% का लाभ, तो मतलब 20% इसका कितना होगा, 30 प्रॉफिट में रहे, और इस पे 20% की हानि, 60 माइनस में हो गए, ओवरऑल माइनस में कितने रहे 30, जोड़ लो बेटा, 30 बटे 450 और गुणे 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 1 बटे 15 का मतलब कितना होता है 6 सही। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखो हानि हुई है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला 6 सही 2 बटे 3 वाला। ठीक है, नेक्स्ट। एक संख्या y को 225 से विभाज्य करने पर शेष हमेशा इतना आता है। वही संख्या को 15 से विभाज्य किया जाए तो शेष z आता है, तो z का मान क्या है। 15 से ये संख्या पूरी कटती है ना, तो बस तुम 33 में दे दो 15 का भाग, 15 दूनी 30, कितना बचेगा 3। नेक्स्ट।
प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत ये आप लोग निकालेंगे। क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। 32 देखें, ए किसी काम को 51 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 34 दिन में। समान कार्य को पूरा करने के लिए लगने वाला समय ज्ञात कीजिए यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं और एक कार्य की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एलसीएम लो, तो देखो 17 दिया 51 होता है और 17 दूनी 34 होता है, तो 17 छक्का 102, ये हो गया काम। अगर हम इसमें 51 का भाग देंगे भाई तो 2 बार जाएगा और 34 का देंगे तो 3 बार। अब ए शुरू करेगा तो एक पेयर डे में कितना काम होगा? 5। एक पेयर डे में 5 काम। तो तुम बता दो 102 डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितने पेयर डे बन जाएंगे? 20, यानी 20 दूनी 40 दिन। और शेष कितना बचेगा? काम 2। करने कौन आएगा? ए। एक दिन और ले लेगा, दिन कितने हो गए? 41। नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की 2 दोहरी छूट दी हैं, तो अंततः वस्तु कितने में बेची गई? अब तुम बता दो। 4000 था, 5% का डिस्काउंट, 10% 400, 5% 200 हो गया कि नहीं? और 200 का डिस्काउंट हो जाएगा तो क्या 3800 की बची? 3800 की चीज़ पे कितने का डिस्काउंट है? 7%। 7% डिस्काउंट, तो बताओ क्या वो 93% की रहेगी? 93/100। 38 गुणा 93 कर लो आंसर। कैसे करना है? ऐसे करना है, देखो 8 दिया, 24 की 4 हासिल लगा दो। अब देखो एक ही ऑप्शन है, इसके इकाई अंक 4 है बस आंसर, इसके आगे सॉल्व भी नहीं करना है। नेक्स्ट, 9, 22, 14 और 32 में क्या जोड़ा जाना चाहिए? इस तरीके के सवाल हम बहुत करा चुके हैं। 9, 22, 2 लिख लो, फिर 14, 32 लिख लो। इनके बीच का अंतर बताओ कितना है? 9 और 22 के बीच का अंतर क्या 13 का है? और इनके बीच का अंतर कितने का है? 14 और 32 का अंतर का 14, 6, 20, 20 और 12 यानी 16 का है। 16 का है। अब बताओ 16 ने भैया माइनस इनके बीच का अंतर निकालो। इसका 16 गुणा इससे और 13 गुणा इससे, तो 13 गुणा 14 करना है। लगातार 2 संख्याओं को गुणा करना हो तो 13 का वर्ग कर लो पहले, तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और इसमें 13 ही जोड़ दो, तो 9, 3, 12, 2 हासिल लगा 1, ये आ जाएगा 182। और डिवाइड बाई इनके बीच का अंतर 3, तो बताओ 8, और ये कितना बचेगा? 38, और बटे में कितना है बेटा? 3। नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो एक बार। 9, 3, 12, 2 हासिल लगा 1, 6 और 7, 1, 8, ये तो ठीक है। 13 ने में 170, 16 ने में 144, तो 182 में 144 घटाओ, 8 और 4, 12, और ये कितना हो जाएगा? 38। और इनके बीच का अंतर कितने का? 3 का ही है। 9, 22, 14, 32 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं? तो एक बार देख लो, हमने घटाया सही है क्या? 22 और 10, 12, 13, ये ठीक है। 32 और 12 ये गलत हो गया, इसीलिए आंसर नहीं आया। देखो ध्यान से, फिर से देख लो बेटा, घटाने में गड़बड़ी हो गई। 9, 22, 14, 32 इनका तो ठीक है, कितना लिखा था? 13 और 9, 22, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ गड़बड़ हो गया। ये बताओ हमने कितना लिख लिया? 16, जबकि था कितना? 18, ठीक है। 18 इम्मा 18 दामन 180, 180 से 18 कर लो कम, अगर ना याद हो तो। ऐसे होता कितना है? 162, यही तो होता है कि नहीं? और माइनस कर देंगे इससे कितना? 182। और अब इनके बीच का अंतर कितना है? 5, तो आ जाएगा कितना? 20/5, 4। नेक्स्ट, एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले हैं और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया है। उस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं का 46% प्राप्त किया और अपने प्रतिनिधि को, अब समझना बहुत अच्छे से, 100 लोग थे, 12 लोग डालने नहीं गए, 88 में 2% अवैध हो गए,
88 का 2% निकालना है तो 88 का दोगुना कर देंगे तो 176 हो जाएगा, यानी 17.6 वोट कैसे हो गए अवैध। 18 वोट पूरे चले जाते, पूरा घटाया करो, हमने सब हमेशा बताया, तो 18 वोट पूरे चले जाते तो क्या 60 बचते, सॉरी 70 बचते, 70.4 और बचे। और कुल वोटों का इसने 46% वोट प्राप्त कर लिए हैं। तो तुम बताओ अगर जीतने वाले को 46 मिले हैं, 70.4 में जीतने वाले को अगर बेटा 46 मिले हैं तो दूसरे को क्या बताओ बेटा 24.4 ही तो बचे, 24.4 ही तो बचे। दूसरे वाले को कितने मिल गए बेटा 24.4। अब इसने लिखा क्या आगे, और प्रतिद्वंदी को 1044 वोटों से हराया है तो चुनाव में पंजीकरण बताओ। 100 की वैल्यू पूछी। अब इनके बीच बताओ अंतर कितने का हो गया। 46 में 24.4 घटा दो, तो सबसे पहले 24 घटा दो, 24 तो 24 घटाएंगे या तो बताओ कितना बचेगा 22, और 0.4 और घटा देंगे तो 21.6 आ गया। और 21.6 की वैल्यू कितनी है 1044। ये जीरो हटाओ यहाँ लगा लो, और 100 की वैल्यू पूछी हम। सॉल्व करो आंसर बताओ। देखिएगा नेक्स्ट, यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अभी हमने बताया क्या था 2πr h+r, और ये आपको कितना दिया 440। बताओ 2 गुणे 7 से 7 कैंसिल, 10 बार कैंसिल, तो h बराबर कितना आ जाएगा 3। 29 प्रेक्षणों का औसत 40, यदि पहला 15 प्रेक्षणों का औसत 38 और अंतिम 15 का कितना हो 45, तो 15वां प्रेक्षण क्या होगा। देखो इसका 2 तरीके होते हैं। पहला बेसिक देख लो, 38 गुणे 15 प्लस 45 गुणे 15, ये कर लो, और माइनस कर दो 29 गुणे 40। एक तरीका हो गया। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे हिसाब से देखिएगा 15 कॉमन ले लें पहले, 45 और 38 जोड़ना है तो 40 और 40 80 और 3 83 हो जाएगा कि नहीं, ये हो जाएगा। और 29 गुणे 40 करना है तो 30 गुणे अगर 40 करते, 30 गुणे 40 1200 हो जाता। एक 40 ज़्यादा है भाई, एक 40 ज़्यादा कर लिया गुणा इससे, तो एक 40 1160 हो जाएगा ये। और इसका गुणा कितना हो जाएगा, देखो 15 तिया 45 की 5 हासिल लगा 4, और 15 अट्ठे 120 और 4 124 माइनस 1160 कितना आ जाएगा 5, और 16 8 24 85। अब ये तरीका एकदम से रद्दी हो गया है। क्यों हो गया ध्यान देना, ये तो लग गया। अब देखो ध्यान से, बढ़िया तरीका बताओ। 15 लोगों का औसत कितना है 38, तो -2 रहे तो -29 हो गए। और नेक्स्ट 15 का क्या है देखो 45, तो पहले से 5 ज़्यादा है, पहले से 5 ज़्यादा है किसका 15 का, 15 पना 75 हो गए प्लस में। तो जोड़ो बेटा, प्लस में 45 रहेगी नहीं, तो बताओ जो एक प्रेक्षण है उसका 40 था और प्लस हमारे पास 45 और है, तो आंसर कितना हो गया। 2 सहभाज्य संख्याओं का लासा क्या होगा यदि उनका गुणनफल इतना हो। सहभाज्य का मतलब होता है उनका आपस में कुछ कॉमन ना हो। तो तुम बताओ जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो जितना, अगर मान लो कोई संख्या है 15 और 17, तो इनका जो एलसीएम होगा वही तो इनका गुणनफल भी होगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट, रमेश और नरेश एक दूसरे को क्रमशः 26 किलोमीटर 18 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कैसे, एक दूसरे की ओर, तो जुड़ जाएंगे 26 और 18, 26 और 4 30, 30 और 14 44, 8 6 14, ठीक है 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। वे 1 घंटा 45 मिनट के बाद एक दूसरे मिलते हैं, तो समय एक दूसरे कितनी दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। 1 घंटा 45 मिनट को अगर बदलेंगे तो 45/60, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 1 + 3/4 का मतलब 4 3 7/4, 77
किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 70,000 मीटर। लास्ट क्वेश्चन, यदि P उधार दी गई राशि 3 समान किस्तों में प्रत्येक 3,000 रुपये में 30,000 रुपये की में वापस करती है, यदि ब्याज के 5% वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो P का मान क्या होगा? एक लास्ट सवाल हटा दें, किस्त है, फालतू में टाइम लेगा, बड़ा हो जाएगा वीडियो और बस इतनी तो वो कट कर लेगा अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।